पापा अगर मुझे 90% आ गया तो मुझे क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन तो सब पूछते होंगे। लेकिन कभी सोचे हो कि 90% कैसे आएगा? आओ, सोच डेवलप कराता हूँ। कैसे जो है लेस एफर्ट में स्कोर मोर करते हुए हम लोग 90% से ज़्यादा जो है मार्क्स स्कोर करेंगे। वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आईसीएसई ऑफर जो करती है सब्जेक्ट वो है इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, सेकंड लैंग्वेज और एप्लीकेशन। और कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए जो कॉमर्स लिए हुए हैं उनके लिए कॉमर्शियल स्टडीज़ या फिर इकोनॉमिक्स जो है प्रोवाइड करती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो मार्क्सेस क्या प्रोवाइड होते हैं, मार्क्स क्या रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन को अगर छुड़ा दिया जाए तो बाकी सारे सब्जेक्ट के जो पेपर के मार्क्स रहते हैं वो 80 नंबर रहते हैं और प्रोजेक्ट के जो है 20, यानी टोटल जो है हर एक पेपर जो है 100 मार्क्स की होती है। और एप्लीकेशन का देखा जाए तो दोनों जो है 100 मार्क्स, यानी पेपर भी 100 मार्क्स और प्रोजेक्ट भी 100 मार्क्स। ओके, अब हम लोग जो है देखते हैं। अच्छा, हम लोग इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं या फिर हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसमें 2 पेपर देने होते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाते हैं तो इसमें भी 2 पेपर देने होते हैं और साइंस की ओर जाते हैं तो इसमें हमारे 3 पेपर रहते हैं। और मैथ की ओर देखें तो मैथ में बस 1 पेपर। फिर हम लोग हिंदी की ओर जाए तो इसमें भी 1 पेपर और एप्लीकेशन की ओर जाए तो इसमें भी 1 पेपर। कुछ अलग नोटिस किया? हाँ, एकदम सही। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैथ 1 पेपर देना पड़ रहा है, लैंग्वेज 1 पेपर देना पड़ रहा है और एप्लीकेशन 1 देना पड़ रहा है। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि एक-एक पेपर में जो है हम लोग जो है मिनिमम एफर्ट करके जो है मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, इसमें हमें 2-2 पेपर देने पड़ेंगे, 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे या फिर साइंस में 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और उतने 3 सब्जेक्ट के बराबर मेहनत करने पड़ेंगे तब जाके जो है उतने मार्क्स आएँगे। हाँ, तो हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या बोलता है? लेस एफर्ट और स्कोर मोर। तो देखिए हम लोग कंक्लूज़न की ओर जाते हैं कि कैसे जो हम अपना बेस्ट ऑफ 5 को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आईसीएसई जो है रूल बना दिया है कि क्या कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है इंग्लिश को इसको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। आपको अगर 95% जो है मार्क्स ले आना है या फिर 90% जो है मार्क्स ले आना है तो। ओके, सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे जो है कम एफर्ट में जो है हम लोग के स्कोर जो है मोर कर सके। तो सबसे पहला जो आ जाता है सब्जेक्ट मैथ आ जाता है। क्यों मैथ ही क्यों? क्योंकि ये सिंगल सब्जेक्ट है। हाँ, अगर एक ही सब्जेक्ट पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट कर देना तो क्या हो जाएगा कि ये जो है हम लोग को कम रिस्क के साथ में जो है मार्क्स ज़्यादा स्कोर करके देगी। दूसरी क्या है, हिंदी या फिर जो है सेकंड लैंग्वेज, वो भी हम लोग देख सकते हैं। और तीसरी जो है एप्लीकेशन। यस, एप्लीकेशन में भी जो है ये भी सिंगल सब्जेक्ट है तो हम लोग जो है ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर जो है हम लोग को एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा तो या तो हम लोग साइंस कर सकते हैं या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी। लेकिन ये तो बात हो गई साइंस सेक्शन वाले लोग के लिए। लेकिन अगर कोई कॉमर्स सेक्शन वाले में है तो हम लोग तो जैसे जानते हैं कि क्या इंग्लिश इज़ कंपल्सरी, तो हम लोग दूसरे सब्जेक्ट जो है मैथ सेलेक्ट करेंगे या फिर हिंदी सेलेक्ट करेंगे। तीसरी जो है एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और चौथा जो है या फिर जो है हम लोग जो है पाँचवा जो इसको बोले कॉमर्शियल या फिर जो है इकोनॉमिक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ में जो हम लोग आराम से जो है 90 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।